समर्पण एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से जो है एसएससी जीडी की कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास रहेंगी आपके यूट्यूब पे, आप देखते रहिए उसे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्या रहेगा, जब भी जैसी वीडियो डलेगा अगले दिन नेक्स्ट डे पे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नंबर सिस्टम, जो एसएससी जीडी में आपको दिया गया है। ऐसा मत मान के चलिएगा कि हमें सिर्फ एसएससी जीडी ही देखना है। मेनली बैच उसी का लेके चल रहा हूँ, क्लास उसी की चालू कर रहा हूँ, पर इसमें आपको जो मैथ्स है वो आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी काम आएगी। अदर एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपको काम आएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग नंबर सिस्टम। बाकायदे प्रॉपर नोट्स बना के चलना ताकि उससे क्या होगा, आपका तैयारी हो जाएगी और आपके पास नोट्स भी रहेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में क्या क्या रहेगा, तो देखिए हेडिंग बना ले वहां पर नंबर सिस्टम। एसएससी जीडी का बहुत बेसिक सा पेपर आता है। सबसे पहले ही वहां पर टाइप लिखा हुआ है आपका नंबर सिस्टम में संख्याओं की समझ। तो संख्याओं की समझ के लिए नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास, तो नंबर सिस्टम का पहला पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, हम बता अंक। अंक क्या होता है, अंक या डिजिट क्या है। सबसे पहला पॉइंट वहां पर डाल दीजिएगा अंक या संख्या, है ना। तो नंबर सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, अंक। अंक किसे कहते हैं, अंक क्या है, ये हम समझना शुरू करते हैं। अंक क्या होता है बेटा हमारे पास, अंक एक प्रकार का क्या होता है, संकेत। कभी भी आपसे कहा जाए अंक क्या है तो अंक एक प्रकार का क्या है, संकेत है, सिंबल है। कभी भी आपसे कहा जाए कि अंक क्या है तो अंक एक प्रकार का क्या है, संकेत है। और हमारे पास ये कुल कितने संकेत हैं, तो हमारे पास संकेत 0 से लेकर कुल कितने हैं, 9 है। हमारे पास टोटल सिंबल जो है वो कितने हैं, 0 to 9, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 सिंबल हैं। टोटल 10 संकेत हमारे पास हैं। इन्हें संकेत क्यों नाम दिया गया, तो आपको पता है कि हर संकेत का एक नाम होता है। हर संकेत को हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। तो हमें क्या करना है, हर संकेत को नाम दिया गया है, उस नाम के लिए ही यहाँ पे यूज किया गया सिंबल शब्द। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3, इसे क्या पढ़ते हैं, हम इसे 3 पढ़ते हैं। 3 क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसे नाम हमने दे दिया 3। अगर इसे नाम 5 दिया गया होता तो हम इसे 5 ही पढ़ रहे होते। हमारे पास ये लिखा है 8, तो हम इसे 8 इसलिए पढ़ते हैं या 8 इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हमें इस नंबर को या इस अंक को क्या बोल दिया गया, 8 हमें बताया गया कि इसका नाम क्या है, 8, और इसका नाम 8 है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं, 8, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया, ये एक सिंबल है जिसे हमने नाम क्या दे दिया है, 8। अगर इसे हमसे कहा गया होता कि इसे 9 बोलना है, बचपन से हमसे कहा गया होता बेटा ये 9 लिखा है, तो हम क्या पढ़ रहे होते, 9 ही पढ़ रहे होते कि ये क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। हम 9 ही इसे समझते और 9 ही क्या करते, पढ़ते यहाँ पे। ठीक है, बात यहाँ पे समझ में आ गई बात। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो सारी चीजें समझनी है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अंक क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अंक क्या है, संकेत। कुल कितने संकेत हैं या कुल कितने अंक होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक के टोटल 10 अंक ही होते हैं, क्योंकि 10 ही सिंबल है हमारे पास। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है किसी संख्या को लिखने में, क्वेश्चन बनता है किसी संख्या को लिखने में, किसी संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। या तो ऐसे बोल देंगे या फिर कह देंगे किसी संख्या को लिखने में अधिकतम कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी संख्या को लिखने में अधिकतम कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर सवाल आपसे ये बनेगा, तो बेटा कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, अधिकतम हम 0 to 9 यानी टोटल 10 अंकों का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का जो एग्जाम हुआ था बेटा, उसमें हमसे पूछा भी गया है कि अधिकतम कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, तो 10 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर इस वाला क्या आया था, अनंत, इनफिनाइट है। तो बेटा अंक तो हमारे पास 10 ही हैं, हम सिर्फ 10 अंकों का ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लिखना चाहें तो हम उन अंकों का रिपीटेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो लिखा है 2116 ही लिखा है 2016, तो हमारे पास अंक तो बेटा 4 ही हैं। अब मैं चाहूं तो 22011166 कर दूं, तो अब मैं आपसे कहूं इसमें कितने अंक हैं, तो हम बोलने के लिए तो बोल देंगे बेटा कि 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलने के लिए बोल देंगे कि 2 अंक ये, 2 अंक ये, 2 अंक ये, 1 अंक ये, तो हमारे पास 7 अंक हैं। तो बोलने के लिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि 7 अंक हैं,
लेकिन मैं कहूँ कितने अंक हैं यहाँ पे, कौन कौन से अंक हैं, तो आप सिर्फ यही कहोगे कि सर एक 2 है, एक 0 है, एक 1 है, एक क्या है 6, यानी कुल कितने अंक हैं। तो इस संख्या में कितने अंक बोले कि यूज किए हैं यहाँ पे 7, लेकिन इसमें कितने अंक है 4। तो हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था कि रिपीटेशन के हिसाब से पूछा गया था, हमसे पूछ रहे थे कुल कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सिर्फ 10 अंकों का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 ही अंक होते हैं। अब यहां से अंकों पर जो क्वेश्चन बना, बेसिक सा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अंक क्या है, तो अंक संकेत है, कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, तो कितने कर सकते हैं 10 का, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, यहाँ पे हम वो समझना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास आप पढ़ रहे हो ये वर्ग 3 में भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप तो एसएससी जीडी क्या लिए है, तो वर्ग 3 वाले बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें और नोट्स तैयार करें। अपने नोट्स जरूर बनाना बेटा, अगर नोट्स नहीं बनाओगे, सिर्फ आप लेट के देखते रहोगे, तो कोई फायदा नहीं मिल पाएगा आपको पढ़ने का। अब देखो अगला पॉइंट यहां से क्या बनता है, अंक से। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारे पास अंक से, तो अंक से जो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन बनता है हमारे पास यहाँ पर कि अंकों की काउंटिंग करवाई जाती है। काउंटिंग ऑफ डिजिट, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स हमसे करवाई जाती है कि अंकों की हमसे यहाँ पर गणना करवाई जाएगी कि अंक कितने हैं। तो अगला पॉइंट डालें वहां पर काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। तो काउंटिंग ऑफ डिजिट्स कैसे निकालने हैं या क्या क्वेश्चन बनेंगे काउंटिंग ऑफ डिजिट्स पे, उसकी बात हम करने वाले हैं कि काउंटिंग ऑफ डिजिट्स पे हमारे पास क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या हमें निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है बात यहाँ पे। तो काउंटिंग ऑफ डिजिट्स में यहाँ पे कुछ ऐसे लिख लेना आप यहाँ पे कि 1 से 100 तक, 1 to 100, और दूसरा लिख लेना 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच कह दिया गया और 1 से 100 तक यानी 1 to 100। तो ये दो सेक्शन हैं हमारे पास जहां से क्वेश्चन हमसे बनते हैं। तो देखो पहला पॉइंट बना हमारे पास यहां बेटा कि 0 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार होगा। पहला क्वेश्चन बन गया हमारे पास यहाँ पर 1 से 100 तक में 0 का प्रयोग हम कितनी बार करेंगे। 1 to 100, 1 से 100 तक में 0 कितनी बार आएगा। तो 0 की जब काउंटिंग करेंगे बेटा, तो 0 हमारे पास, सोचो आप खुद सोचो, मेरे पढ़ाने से पहले आपको खुद सोचना है क्या होगा। चाहो तो वीडियो को यहाँ पॉज कर लिया और पॉज करने के बाद पहले खुद सोचा कि कितने अंक होंगे, फिर हमने उसमें देखा कि हमने सही सोचा था या गलत। जैसा कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, कोशिश यही करनी है आपको बेटा कि आप वैसे ही चीजों को समझने की कोशिश करें यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास कहा गया है कि 1 से 100 तक में 0 कितनी बार, तो आपको बोलना भी है, यदि आपको आंसर आ चुका है, पता भी है आपको कितनी बार, तो आपको वहीं पे बैठे बैठे जहां पर भी वीडियो देख रहे हो वहां तुरंत ही आपको मन में बोलना है कितने हैं। 10 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 21 है, कितने हैं ये हमें बोलना है वहां पे। ऐसा नहीं करना कि लेटे लेटे देखते रहो और सो जाओ फिर। तो हमसे कहा 0 कितनी बार, तो 0 होता है बेटा कितनी बार, 11 बार हमारे पास 0 होता है। कहां कहां होगा वो भी हमें ध्यान देना है। तो पहला 0 कहां आएगा बेटा, 10 पे आएगा, फिर 20 पे आएगा, फिर 30 पे आएगा, ऐसा करते करते कहां जाएंगे 90 तक। तो हमने देखा 10 से स्टार्ट हुआ 90 तक, तो हमारे पास टोटल 9 0 हो गए हमारे पास ये। और जैसे ही हमारे पास 100 आएगा तो 2 0 हमारे पास 100 में ही मिलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ पे कि जैसे ही हमने यहाँ शुरू किया 10 से कहाँ तक गए 90 तक, तो 10 से 90 तक हम गए तो हमारे पास 9 0 तो यहाँ मिल गए, 9 0 हमारे पास यहाँ है और 2 0 हमारे पास यहाँ है। तो 9 और 2 कुल कितने 0 हो गए बेटा, 11। यानी कितनी बार 0 प्रयोग हुआ, 11 बार, 11 टाइम्स हमारे पास यूज होगा यहाँ पे। रटना नहीं है आपको, एक बात बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैथ्स मतलब सबसे ईजी सब्जेक्ट आपकी तैयारी का। रटना नहीं है, चीजों को समझ के करोगे तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, रटोगे बेटा तो एग्जाम में भूल जाओगे आप। अब देखो हमसे कहा गया 1 से 100 के बीच, जब बीच की बात की जाती है तो देखो छोटी सी बात समझना, मेरे पास बेटा यहाँ नंबर लिखे हैं, एक नंबर अल्फाबेट है ABCD E और F। मैं आपसे कहूं A और F के बीच, मैं आपसे कहूं A और F के बीच बोल दिया मैंने कि A से F के बीच कितने अल्फाबेट हैं, तो A से F के बीच कह दिया तो इसका मतलब बीच में ये नंबर होंगे, ये तो काउंट होंगे नहीं। अगर मुझसे कहा गया है A से F के बीच, इसका मतलब क्या होगा, ना तो A काउंट होगा ना F, क्योंकि मुझसे क्या कहा गया है, A से F के बीच में कहा गया है। तो A से F के बीच, इसका मतलब मेरे पास ना तो A काउंट होगा ना F काउंट होगा। तो कुल कितने नंबर काउंट होंगे बेटे यहाँ पे, तो एक ये हो गए, 1 2 3 4,
टोटल 4 अल्फाबेट काउंट हुए, कितने हो गए 4। हमने ए को भी छोड़ दिया, एफ को छोड़ दिया। यहां में कहता है ए से एफ तक, ए से एफ तक कह देता है यदि, तो अगर मैं कहता बेटा कि ए से एफ तक कितने होंगे, तो ए से एफ तक की बात की गई है, तो अब आप देखो ए को भी काउंट करेंगे और एफ को भी काउंट करेंगे, यानी यहां से यहां तक गिनने हैं तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं 6 हैं हमारे पास। ये देखो बीच कह दिया, बिटवीन लगा दिया, तो बिटवीन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि हमें क्या लेना है बेटा, पहला छोड़ देना है और आखिरी वाला जिनके बीच में कहा गया है। तो ये चीज बहुत अच्छे ध्यान रखना, बिटवीन कह दिया मतलब पहला छोड़ दो और लास्ट वाला, जैसे ही कहा बीच में तो पहला और लास्ट का छोड़ो, बाकी बीच का ले लो। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, यही चूंकि आपको चल के आगे चल के जब रीजनिंग पढ़ते हो आप, तो रीजनिंग में रैंकिंग का चैप्टर आता है, वहां पर भी हमें निकालने होते हैं, जब सिटिंग अरेंजमेंट करवाते हैं वहां पे, तो हम सिटिंग अरेंजमेंट कहता है ए से एफ के बीच कितने हैं, बी से डी के बीच कितने हैं, तो कितने बीच में आएंगे, तो हम पहला छोड़ देंगे और लास्ट वाला छोड़ेंगे, बाकी सारे नंबर क्या होंगे, अल्फाबेट बीच में होंगे। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, तो हमसे कहा गया है 1 से 100 के बीच 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने जीरो होंगे, तो हमें क्या लेना है बेटा 1 नहीं लेना और 100 नहीं लेना, और जब 1 और 100 नहीं लेंगे तो इसका मतलब हमने 100 के 2 जीरो यहाँ काउंट कर लिए थे। 100 के क्या हुए थे 9 + 2 वाली बात थी 11 में, तो जब यहाँ काउंटिंग होगी हमारे पास तो यहाँ जीरो कितनी बार आएगा बेटा 9 बार, 9 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 जीरो यहाँ के जा चुके हैं, तो वो 2 जीरो चले गए हमारे पास, तो कितनी बार होगा बेटा 9 बार। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है वो हम ध्यान दें यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1 कितनी बार होगा, 1 हाउ मेनी टाइम्स यूज होगा, कितनी बार, 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, 1 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो यदि 1 का प्रयोग देखें तो 1 कहां कहां आएगा, तो सबसे पहली बात आती है कि 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, 1 कितने टाइम्स आएगा, कहां कहां आएगा। तो यदि देखो बेटा 1 का प्रयोग, तो एक जनरल सा बहुत छोटा सा बेसिक सा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अगर निकालना है हमारे पास यहाँ पर, तो 1 कहां कहां मिलेगा बेटा, तो 1 11 21 31 41 51, ऐसा करते करते कहां तक पहुंचेंगे हम यहाँ पे, तो ऐसा करते करते 91 तक आएंगे हमारे पास। और इस रो में हमारे पास क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। इस रो में जाओगे तो क्या मिलेगा, इस वाली रो में हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा बेटा 12 13 14, ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे 19 तक जाएंगे। और इस वाली रो में जाएंगे तो कहां जाएंगे 100 पे जाएंगे। तो अब आप देखोगे 1 मुझे कहां कहां मिला, तो 1 मुझे एक तो यहां पर मिलेगा, यहाँ की काउंटिंग करनी पड़ेगी, फिर 1 मुझे इस पूरे रो में मिलेगा, यानी इस पूरी रो को काउंट कर लें तो इस पूरी रो में ही मिलेगा, पर ध्यान रखना इस 1 को यहाँ ले लिया तो फिर यहाँ मत गिनना, तो इस पूरी रो में मिलेगा, और बाकी इस वाली रो में भी क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास इस वाली रो में भी 1 है, और कहीं 1 है नहीं हमारे पास, तो ये सारे नंबर हम क्या करें, काउंट करें। अब यहाँ पर एक गलती ये होती है कि जब सारे नंबर काउंट करते हैं तो जल्दबाजी में क्या होगा, एक आध नंबर होता छूट जाए हमसे, या हम एक आध नंबर एक्स्ट्रा काउंट कर लें। जैसे यहाँ पर यहाँ 1 है तो 2 बार काउंट हो जाएगा, फिर यहाँ ऐसी काउंटिंग होती है, यहाँ काउंट किया पता चला हमने 8 गिन लिया या 9 गिन लिया या 10 गिन लिया, होता आप 10 गिन लो कि यहाँ से 1 से गिनते गए 10 मिल गए, फिर आप यहाँ गिन लो पता चला यहाँ भी काउंटिंग हमने 10 की कर ली है, 9 की कर ली, ये नंबर आपने काउंट कर लिए। तो इस केस में क्या होता है, आपसे मिस्टेक हो सकती है काउंटिंग करते वक्त। और एग्जाम में हमें लिखने भी तो नहीं है ऐसे, एग्जाम में हमें ये भी तो नहीं करना कि हमें लिखें यहाँ पे, एग्जाम में हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम ये काम करें वहाँ पे। हम यहाँ पे गिनना कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया कि काउंटिंग कैसे करनी है, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो पॉइंट आपकी आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 1 to 99, 1 से 99 तक 1 to 99 सारे के सारे नंबर बेटा 20 बार आते हैं, 20 टाइम्स आते हैं। 1 से 99 तक 1 to 99 जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर कितनी बार आएंगे, 20 बार। किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। जीरो को छोड़कर बाकी सारे अंक या डिजिट हमारे पास कितनी बार होंगे, 1 to 99 20 बार। 1 से 99 तक में जितने भी अंक होते हैं बेटा वो सारे के सारे कितने बार आने वाले हैं, 20 बार हमारे पास आएंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है।
तो 1 से 99 तक में 20 बार आएगा। तो यदि हम देखें एक कितनी बार है, तो अब ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर ली हमने कि 1 to 99, 1 से 99 तक 1 to 99 सारे के सारे अंक कितनी बार हैं? 20 बार। इस बात को बहुत अच्छे से सोच लो और याद रखना, ये आगे काम आने वाला है। तो एक कितनी बार हमारे पास, तो एक की बात यहाँ पे कर ली कि एक कितनी बार आएगा। तो एक की जैसे ही आपने यहाँ पे काउंटिंग की कि एक हमारे पास कितनी बार है, तो हमने देखा 20 बार तो होगा प्लस 1 होगा। 1 क्यों? क्योंकि हमने 1 to 99 काउंट किया है, 100 में भी तो 1 होगा, यानी कुल कितनी बार हो गया बेटा? 21 बार। ये बात याद रख लेना बहुत अच्छे से। 1 to 99 जो आएंगे यहाँ तक कितने आएंगे? 20, और हमारे पास 100 में भी 1 हो जाएगा तो कितने जाएंगे? 21। तो 1 से 99 तक जैसे ही गए हमारे पास तो ये मिल जाएगा। ये हो गया 1 to 99 की बात। और 1 to 100 से जब यहाँ काउंट करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ एक कितनी बार, तो जब यहाँ काउंट किया ना हमने, जब यहाँ पर हमने एक को काउंट किया तो एक कितनी बार आएगा हमारे पास? तो जब यहाँ काउंट करोगे बेटा एक, तो हमें पता है इस 1 को छोड़ना पड़ेगा और 100, जो कि ये क्या कहता है? बीच। क्या कहा गया है? बीच में। और बीच में कहा गया मतलब एक छूट जाएगा और 100 का एक छूट जाएगा। तो कितने एक छोड़ दिया आपने? टोटल 2 1 छोड़ दिए, और 2 छोड़ दिए, इसका मतलब टोटल कितने थे यहाँ पर? 21 यदि हैं तो हमारे पास एक ये चला गया, एक ये चला गया, 2 माइनस होगा, यानी कितने बचे? 19। तो 19 बार आएगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा और अंतिम पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है यहाँ पे कि 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे अंक हमारे पास कितनी बार होंगे बेटा? 20 बार। क्यों? क्योंकि 1 to 99 में इनका प्रयोग 20 बार ही होना है, और 1 to 99 में कभी बीच में तो आने नहीं है, शुरू में भी नहीं आने और लास्ट में नहीं आने, तो कितनी बार हो जाएंगे? 20 बार। और जब यहाँ प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी वही होगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ भी जब बोलोगे तो यहाँ भी कितनी बार होंगे बेटा? 20 बार। क्योंकि यहाँ भी जब आप यूज कर रहे होगे 20 बार में, तो यहाँ पर भी हमारे पास देखोगे 1 to 100 के बीच में 20 बार, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ भी पता है कि बेटा 1 से 100 के बीच में भी तो ये नंबर नहीं आने, सिर्फ 1 और 0 ही एक ऐसा नंबर है जो इनमें आएगा। तो बीच में कहें चाहे कहीं कहें, हमारे पास इन दोनों के केस में आंसर क्या होगा? हमारा सेम होने वाला है। तो ये हो गए बेटा अंकों की काउंटिंग, बेसिक काउंटिंग हो गई। पर पेपर में हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बना दिए जाए, एसएससी जीडी वालों को, वर्ग 3 वालों को, एमबी प्लस कांस्टेबल वालों को, तो क्वेश्चन यहीं से बन जाए। हो सकता है क्वेश्चन इसके आगे बने। तो आगे क्या बनेगा उस पर बात चर्चा करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं देखें क्या रहेगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से, क्लियर सभी बच्चों को बात। अगर समझ में नहीं आया तो इसे एक बार और देख लेना आप वीडियो को, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए यहाँ पे। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? तो अगला क्वेश्चन इन्हीं पर बनता है हमारे पास, काउंटिंग ऑफ डिजिट जो पढ़ रहे हो, अगला क्वेश्चन हमारा इसी पर बन करके आएगा, इसी पे बेस्ड होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या होगा वो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या बनेगा? काउंटिंग ऑफ डिजिट्स में क्वेश्चन क्या होगा ये हमें यहाँ पर देना है। हम पढ़ रहे हैं क्या? काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। डिजिट की गणना करना देख रहे हैं कि अंकों की गणना कैसे की जाती है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन आपसे कहा गया बेटा, यहाँ जो क्वेश्चन दिया वो कह दिया 1 से लेकर 500 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, ये हमें ध्यान रखना है। 1 से लेकर 500 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो 1 से लेकर के 500 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। देखें यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन, कैसे निकालने होंगे। पहले कोशिश ये करना, जब वीडियो आप देखो तो आप वीडियो को वहाँ पॉज कर लिया और उसके बाद फिर हमने सॉल्यूशन निकाला, अपना आंसर निकाला, फिर मेरा आंसर देखा कि आंसर हमारा सही आया है या गलत। उससे क्या होगा? आप सीखोगे भी और आप समझोगे भी कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है। देखो
देखो यहाँ पर 1 से लेकर के 500 तक में, देखो 1 से लेकर के 500 तक की बात करें तो पहले चले अपन 1299, उसके बाद क्या आया 100, फिर चले हम यहाँ पर 101 से काउंट की 199, फिर क्या मिला मुझे 200। पहले मैं को बेसिक लेवल पर काउंट करवा रहा हूँ आपको ताकि आप गलत ना कर पाओ। उसके बाद देखना अपने को 201 से 299 तक, फिर देखना है अपने को 300, फिर देखना है 301 से 399 तक, फिर देखना है 400, फिर क्या हो जाएगा 401 है ना, 401 से 499 तक, और फिर क्या देखना है अपने को 500। तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं वहाँ बाजू में लिखे दे रहा हूँ ताकि यहाँ ऐसा ना नीचे कट जाए आपको, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ बाजू में। तो हमें क्या देखना है बेटा, यहाँ पे 400 हो गया हमारे पास, फिर क्या देखना है 401 से 499 तक, और फिर क्या आएगा 500। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम यहाँ पर कितने कितने नंबर होंगे, ये हम यहाँ पर काउंट करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि 1 to 99 सारे नंबर कितनी बार होंगे बेटा, 20 बार। तो 1 to 94 पूछा गया है, तो 1 to 99 कितनी बार होगा, 20 बार, यहाँ पर हो गया 20 टाइम्स। पहले बेसिक से करते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट ही निकालेंगे कि डायरेक्ट अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालोगे। तो 1 to 90 कितनी बार होगा, 20 बार। अब मुझे 100 निकालना, तो 100 में तो है नहीं मेरे पास 4। यहाँ भी देखोगे तो 1 to 99 ही गए हैं, कितनी बार आया बेटा, 20 बार। 200 में है क्या, नहीं है 4, हम 4 ढूंढ रहे हैं। 1 से 99, 1 to 99 कितनी बार गया है बेटा, 20 बार। 300 है क्या, नहीं है। 1 to 99 यहाँ भी गए हैं, तो यहाँ भी कितनी बार होगा बेटा, 20 बार, 20 टाइम्स हो गया। यहाँ देखो 400 में 4 है क्या, तो 400 में 4 है हमारे पास, तो एक बार हमारे पास यहाँ है। यहाँ देखो 1 to 99, तो पहले इसको कर लेते हैं कि 500 में है क्या, नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान देना अब कि 1 to 99 कितनी बार होगा बेटा, 20 बार, लेकिन प्लस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जब यहाँ शुरू करोगे तो क्या आएगा बेटा, 401, 402, 403, ऐसे करते करते जाओ तो क्या आएगा, 499, 499। समझ में आ रही है बात सबको, क्लियर है बात सबको। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 499। तो 499 जब लिया तो देखो यहाँ पे 1 to 99 की काउंटिंग में हमने पढ़ा है कि 1 to 99 की काउंटिंग में कितनी बार है, 20 बार। ये बात समझ में आ गई कि 1 to 99 की जो काउंटिंग है बेटा, इसमें कितनी बार है, 20 बार। लेकिन ये जो 4 है हमारे पास, तो ये 4 हमें हर नंबर मिलेगा, 401, 402, 403, 499, 401, 402, 403, 499। तो ये जो 4 है हमारे पास, ये 4 हमें हर नंबर पे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो 4 हमें हर नंबर पर मिल रहा है। यहाँ देखो 4 4 4, तो ये 4 4 कितनी बार मिलेंगे, तो टोटल ये 4 4 कहाँ तक मिलेंगे, 99 तक ही मिलेंगे। यानी ये 4 हमें कितनी बार मिलेगा, 99 टाइम्स मिलेगा, टोटल 99 बार मिलेगा। फिर से एक बार देखो बात को ध्यान से, फिर से समझने की कोशिश करना बेटा। 1 से लेकर के 99 तक 1 to 99 जब हम यहाँ पे गए, तो 1 to 99 जैसे ही जाते हैं हमारे पास, तो 1 to 99 कितने हो गए बेटा, 20 बार हो गए। और उसके बाद ये 4 4 जो दे रखा है, तो ये 4 4 भी कितनी बार आएगा, 4 4 4 4, ये 4 कितनी बार आएगा, तो 1 से स्टार्ट होगा 99 तक जाएगा। तो हमारे पास 1 to 99 कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। लेकिन इस 4 को जब काउंट करना शुरू, कितनी बार, 99 बार यहाँ पर हो गया। तो 99 टाइम्स हमारे पास ये नंबर हो गया और ये नंबर यहां पर हो गया। क्लियर है बात सबको, समझ में आ गई अच्छे से बात, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 99 बार हमारे पास, 99 टाइम्स हमारे पास यहां पर हो गया 99 बार। बहुत ध्यान से बेटा देखना, ऐसा बिल्कुल मत करना कि वीडियो देखा अपन ने और स्पीड में बढ़ा के खत्म कर दिया। उसे ध्यान से देखोगे, समझोगे, चीजें बनेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एसएससी जीडी का मैं पूरा सिलेबस ही कराऊंगा। जितना आपका मैथ्स में आना है वो पूरी मैथ्स आपकी एसएससी जीडी की मैं कराऊंगा आपको। भले ही मुझे एक दिन में 3 4 4 वीडियो डालने पड़े, यदि डेट आपकी जो नवंबर में दे रखी उसी डेट पे हुआ तो मैं 3 या 4 4 वीडियो भी डालने करवा दूंगा। लेकिन कोर्स हम करेंगे पूरा मैथ्स का, एसएससी जीडी वाला।
इसलिए कोशिश करना कि आप रेगुलर रहो, ऐसा मत करना इकट्ठे देख लेंगे बार में, या डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके रख लेते हैं फिर देखेंगे। देखो डाउनलोड करके रख लोगे ना तो फिर आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि डाउनलोड करके हम कंटेंट को सिर्फ जोड़ते हैं और रखे वो कंटेंट हम ये सोचते हैं कि डाउनलोड करके रख लें, कभी भी देख लेंगे, पर आप वो कभी नहीं देख पाते, क्योंकि जो चीज़ को आपने एक बार टाल दिया कभी भी कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब वो कभी नहीं होने वाला है। और आप क्या चाहते हो, आप वो चाहते हो जो आपने आज तक कभी नहीं पाया, क्योंकि आपने अभी तक जॉब नहीं पाई है और आप चाहते हो कि जॉब हमें मिले, तो बस रेगुलर पढ़ना आपसे बनेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे 401 से 499 तो कितनी बार, 20 बार यहाँ हो गया, 99 बार हमारे पास यहाँ हो गया। अब हम पूरे काउंट करते हैं 4 कितने हैं, तो 4 कितने हैं, तो 20 कितने हैं हमारे यहाँ पर, एक 20 ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कितनी बार है 20, तो 20 हमारे पास कितनी बार है बेटा, 1 2 3 4 5 बार, तो 20 × 5, 20 कितनी बार है, 5 बार प्लस। अब देखोगे बाकी कितना है, तो 99 टाइम्स ये है और 1 टाइम्स ये है, तो 100 बार हमारे पास वो हो गया। तो कितना हो बेटा, 20 पंचे 100 हमारे पास ये और 100 हमारे पास ये, कुल कितने हो गए 200। कितनी बार आ गया, 200 बार। तो हमारे पास जो यहाँ पे 4 आ चुका है, कितनी बार बेटा यहाँ पे 200 बार। तो 4 को हम 200 बार निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका एक तरीका कि आप एक बार निकालो कितनी बार। तो 20 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 20 पंचे 100 और फिर उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे तो 99 बार ये, एक बार ये, तो कितना हो गया 100 ये यानी 200 बार। क्लियर है बात सबको। ये हमने बेसिक से एक एक नंबर की काउंटिंग की। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज़ को, थोड़ा सा सोचो इस बात को ध्यान से। तो अब आप यहाँ पे इतना लंबा लिखना नहीं है, क्योंकि हमसे तो 1 to 500 कहा गया, आगे वो 800 900 भी कह सकते हैं। तो हम इस बात को ऐसे नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको पहला क्वेश्चन था समझने के लिए कि आप ऐसे समझो। इस बात को जब ऐसे समझ लोगे तभी हम यहाँ पर कर पाएंगे काउंटिंग, कि कैसे काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग करने का यहाँ पर तरीका ध्यान रखेंगे, कैसे काउंट करेंगे। तो 1 से लेकर के 500 तक गए, तो आप ये देखो कि जब 1 से लेकर के 500 तक जा रहे हो तो 1 to 500 में 20 कितनी बार आएगा। 20 कितनी बार आने का मतलब ये है कि 1 to 99 कितने टाइम्स मिलेंगे, 1 to 99 कितने बार मिलेंगे, जितनी बार मिलेंगे उतनी बार क्या होगा 20 होगा। तो 1 to 99 कितनी बार मिलेंगे 20 बार, यानी कितनी बार मिलेंगे यहाँ पर 20 बार, 25 बार, 10 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार मिलेंगे। तो देखो 1 से 500 तक गए तो कितनी बार मिलेगा बेटा, एक तो मिलेगा हमें 1 to 99 एक बार, दूसरा क्या मिलेगा हमें 1 से 99 तक, अगला क्या मिलेगा हमें 101 से 199 तक, फिर हमारे पास 201 से जाओगे 299 तक। तो हमें यहाँ दिमाग में ध्यान रखना कि 1 से गए 500 तक, तो हमारे पास 1 से 500 तक कितनी बार 99 मिलेंगे। तो कितनी बार 99 मिलेंगे, तो हमें 5 बार मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे बेटा 5 बार, क्योंकि 1 to 99 मिलेगा, फिर 101 से 199 मिलेगा, फिर हमारे पास 201 से कितना मिलेगा 299 मिलेगा, फिर हमारे पास 301 से 399 मिलेगा, फिर हमारे पास 401 से क्या मिलेगा बेटा 499 मिलेगा। कितनी बार 1 2 3 4 5 बार हमें यहाँ मिल चुका है। यानी हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 99 कितनी बार मिला बेटा 5 बार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस जब आपसे नंबर 1 से कहा जाए। अगर 101 से कहा गया होता तो हम सीधे ही काउंट कर लेते वहाँ पे, पर यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि 1 से कहा गया कितनी बार मिलेगा 5 बार। तो यानी 20 आएगा 5 बार प्लस हर नंबर चूंकि 100 बार तो होगा। 100 बार कैसे होगा वो ध्यान रखना कि जो नंबर आपसे पूछा गया 4 की क्या लाइन आएगी हमारे पास, 4 का जो है सीक्वेंस आएगा कौन सा 401 से 499 वाला जो नंबर है वो है क्या हमारी सीरीज में, तो आएगा। तो अगर वो सीरीज में आ चुका है तो इसका मतलब 100 बार हमारे पास वो हो गया। तो 100 वो और 100 ये कितना हो गया 200 बार। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर अच्छे से कि हमारे पास कोई भी नंबर कहा गया तो कितनी बार काउंट करना है, तो सीधी सीधी काउंटिंग करनी है। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन को नहीं खींचना कि आप क्वेश्चन खींच दो। यहाँ पे देखो नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ऐसे करीब प्रैक्टिस ही करनी है अपने को कि प्रैक्टिस ही अपनी अच्छी हो जाए। यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे और कोशिश करना समझने की कि मैंने कह दिया बेटा 1 से लेकर के 800 तक मैं आपसे कह दिया कि 6 का प्रयोग कितनी बार होगा, ये आपको क्वेश्चन दिया।
अब जिनको समझ में आ चुका है, जिन्होंने समझ लिया है या जिनको समझ में आ चुका है, वो कोशिश यही करना बेटा कि आप मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले ही क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लो वहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, पर यहाँ पे कितनी बार होगा, यहाँ पे तो 1 से लेकर के 800 तक गए, तो आप मुझे ये बताओ 20 कितनी बार आएगा। तो 1 से लेकर के 800 तक में तो 8 ही बार आएगा। 1 2 जा रहे हो ना, अगर 1 से जाओगे ना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 से जा रहे हो, 1 से जा रहे 800 तक में तो 8 बार ही आएगा, यानी 1 2 8 8 बार। लेकिन अगर मैं कहता 101 से 800 तक में, तो ध्यान देना कि अब हमारे पास 1 से नहीं जा रहा है। अगर 1 से जाते तो 8 बार, 101 से जा रहे हैं तो कितनी बार होगा, 7 बार। तो 101 से कहा गया तो 7 बार, चूंकि 1 से ही जाना होगा तो सीधे 8 बार ही मिलेगा, चूंकि 800 कहा गया है। प्लस हमारे पास देखो 6 की सीरीज है क्या, 6 की सीरीज कौन सी, 601 602 603 वाली, इस नंबर में आएगी क्या, तो आएगी। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 100 बार हमारे पास वो हो गए। तो हमारे पास 20 अट्ठे 160, 160 ये और 100 हमारे पास ये, हमारा आंसर क्या होगा 260, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बात समझ में यहाँ पे बनेगा, करते आपसे ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, वहाँ पे बनेगा बेटा, तभी हम यहाँ पे कर पाएंगे और आंसर भी तभी मिलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है बात। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखो अगर यहाँ पे बेटा 6 नहीं कहा गया होता, 9 पूछा गया होता, 9 का प्रयोग कितनी बार, तो 1 से 800 तक में 20 कितनी बार आएगा, 8 बार, क्योंकि 1 से जा रहा सीधा 8, 1 से गए ना तो जिस नंबर पर जाओगे वही अपना नंबर हो जाएगा, तो 20 × 8 प्लस। अब देखो 9 जो है तो 9 की सीरीज मिलेगी क्या, 9 की जो सीरीज है हमारे पास वो 9 की सीरीज मिलेगी क्या, तो 9 की सीरीज कैसे मिलने वाली है, 901 902 903, यानी 900 से शुरू होकर के 999 की मिलेगी क्या, तो 900 तो मिलेगा ही नहीं हमें यहाँ पे, और जब नहीं मिलेगा तो ये नंबर नहीं आएगा, मतलब सिर्फ इतना ही होगा 20 अट्ठे 160। आगे बात समझ में, इसकी सीरीज कैसे ढूंढनी है, क्लियर है सबको यहाँ पे। तो ये पॉइंट हम यहाँ ध्यान रखेंगे कितना होगा और कैसे हमें यहाँ पे करना है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे कि अगर मुझसे कहा गया बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से समझना, मुझसे कह दिया गया 101 से निकालना है 700 तक में, आपसे पूछा गया 6 कितनी बार, 6 कितनी बार आएगा। तो बेटा 101 से 700 तक में 6 कितनी बार होगा, तो 101 से, अब देखो 1 से नहीं जा रहे, अगर हम 1 से जाते 700 तक में तो सीधे बोले तो 20 कितनी बार बेटा, 7 बार। 1 से जाते 700 तक में तो सीधे 7 ही का प्रयोग कर लेते, लेकिन चूंकि हम 1 से नहीं जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं बेटा, 101 से। तो अब यहाँ पे इनका डिफरेंस ध्यान रखना कितना आएगा, क्योंकि 101 से आ चुका है, ये भी 3 अंक, ये भी 3 अंक, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के सोच लेते हैं यहाँ पे। लेकिन सिंगल 1 के साथ बात करते तो यहाँ पर ध्यान देना, तो कितनी बार होगा, 1 से 7 तक 6 बार हमारे पास ये होगा। प्लस देखो 6 की सीरीज मिलेगी क्या, कौन सी सीरीज, 601 602 603 ये वाली, तो मिलेगी क्या, तो हाँ आएगा सीरीज में। तो 100 बार हमारे पास वो हो गया, तो कितना हो गया बेटा, 120 हमारे पास ये और 100 हमारे पास ये, कितना हो गया बेटा, 220, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूं जो आपको मुझे करके बताना है। आपको नीचे कमेंट पे उनके आंसर जरूर लिखने हैं हर हाल में। आंसर नहीं लिखोगे तो उससे मुझे ये समझ में आया कि आप ना तो मेरा वीडियो देख रहे हो और ना ही आप पढ़ रहे हो, तो आपको आंसर जरूर देना है। क्वेश्चन देखें बेटा, पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको बताना है, यहाँ पे कोई भी नंबर पूछ रहा है तो आपको बताना है 1 से लेकर 800 तक में 5 का प्रयोग कितनी बार, एक क्वेश्चन ये है आपसे, 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे कि बेटा 201 से लेकर 900 तक में, 201 से लेकर 900 तक में कहा गया 3 का प्रयोग कितनी बार, ये आपको निकालना है। मैंने कह दिया 501 से लेकर के 900 तक में 2 का प्रयोग कितनी बार, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन के आपको आंसर नीचे कमेंट में देने हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और समझा दे रहा हूं आपको, यदि आप गलत ना करो वहां पर ध्यान रखना, कहीं गलत ना हो। अगर दिक्कत है तो 1-2 क्वेश्चन और देख लो। यहाँ पे मुझसे कह दिया, मान लो 301 से मुझसे कहा गया कि 800 तक में 4 कितनी बार, इनके आंसर कमेंट में देने हैं। तो 301 से 800 तक में कहा गया 4 कितनी बार, तो देखो 301 से 800 तक जा रहे हो तो 20 कितनी बार आएगा, तो 3 से 8 गए, कितनी बार हो, 5 बार।
तो 3 में सीधे 8 देखा, 3 से गए 8, कितना जोड़ना पड़ेगा 5। अब जो 1 से जा रहे होते तो सीधे हम 8 ही लिखते, घटाते नहीं हैं, यहाँ जब लिखते घटा देते हैं। 3 में से गए 8 या 8 में 3 कितना है 5 बार, प्लस अब देखो 4 आएगा कि इस सीरीज में 301 से 8 नहीं आएगा 4, या आएगा तो आएगा हमारे यहाँ पे 301 से 400 तो 4 आएगा, 400 की सीरीज मिलेगी इनके बीच में, तो 100 बार हमारे पास वो हो गया, तो कितने हो गए 200। लेकिन अगर मैं यहाँ क्वेश्चन दे दूं बेटा कि 301 से 800 तक में 2 कितनी बार, तो देखो 301 से 800 तक में 20 कितनी बार आएगा बेटा 5 बार, जो कि 3 से गए 8 तो 5 बार ये, प्लस अब 2 की सीरीज मिलेगी क्या, तो 2 की सीरीज नहीं मिलेगी, चूंकि 200 201 नहीं आएगा, 300 से स्टार्ट है, तो हमारे पास जो आंसर होगा कितना होगा बेटा 100 बार। ये हमारे पास आज के क्वेश्चन है आपका। तो हमने यहाँ से आज डिजिट को ख़त्म कर लिया। डिजिट पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो हमारे पास यहाँ क्लियर हो चुके हैं कि डिजिट पर यदि क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे आंसर देंगे यहाँ पे। ठीक है बात यहाँ पे। धन्यवाद। अंक को जो है आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि चीज़ें पढ़ोगे बेटा तो ही आपसे बनेंगी, नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें आपसे नहीं बनेंगी। आज का वीडियो मैं 30-35 मिनट का ही बना रहा हूँ। अगले जो वीडियो आएंगे वो आपके 55 से 60 मिनट के वीडियो रहेंगे। आज चूँकि शुरुआत है आपकी, तो शुरुआत आपकी कर दी गई है, बस आपको बस बने रहना है साथ में। कोशिश यही करनी है कि आप रेगुलर रहो और चीज़ों को आप नोट करो, नोट डाउन करते जाओ। और हम धीरे धीरे अगर ये हो जाता है तो हम धीरे धीरे जो पेपर हैं आपके SSCGD के ओल्ड वाले, उन पेपरों को भी सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आप पे क्लियर करेंगे वहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।